बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झंझट टाइम्स पर। जन सैलाब उमड़ रहा है। जितने भी शोषित पीड़ित अकलियत पिछड़े अति पिछड़े के लोग हैं, हमारे तरफ जन सैलाब उमड़ रहा है। कुछ लोग कंफ्यूजन की बात करते हैं कि कंफ्यूजन है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है साथियों। महागठबंधन की बैठक हुई तो हमारे संघर्षशील राष्ट्र सचिव कांग्रेस रामनिवास पांडे जी ने कहा कि महागठबंधन का संयोजक कौन रहेगा, तो हमारे पांडे जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी रहेंगे। पुनः बैठक हुई कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, तो हमारे जुझारू संघर्षशील राष्ट्र सचिव कांग्रेस रामनिवास पांडे जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। साथियों, हम लोग शुरू से लालू जी के साथी रहे हैं। याद कीजिए पिछले दिनों को 1990 में कांग्रेस को हटाकर माननीय लालू प्रसाद यादव जी को गद्दी पर मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से हुआ और हम लोग 2005 तक 15 वर्ष तक सरकार चलाने का काम किए और सहयोग किए। और आज भी सामाजिक न्याय के जनक हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने जुबान दिया बोलने का, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का उनसे कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष था और विश्वास था। सभी को मान सम्मान देने का काम किया, बोलने का जुबान दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसी तरह तेजस्वी जी के साथ अधीन है और पुरजोर शान से खड़ी हुई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मोहन भैया जिंदाबाद। मित्रों, मैं कह रहा था कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं के संबोधन से पता चल गया आपको, और जो एनडीए के लोग सत्ता में बैठे हैं, मुझे प्रत्येक ढंग से अभी लगातार हमें टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि संघर्ष में हम लोग चुनाव में सबसे आगे चल रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, पलायन से है, भ्रष्टाचार से है, बढ़ते हुए अपराध से है, शोषित पीड़ित अकलियत लोगों की जन समस्याओं को लेकर है, शिक्षा स्वास्थ्य के खिलाफ जो बदहाली है उसके खिलाफ है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सभी एक जमीन पर रहने वाले एक साधारण से कार्यकर्ता को जो महागठबंधन ने सम्मान दिया है, आप उस सम्मान को बरकरार रखने का काम करें कि ताकि मैं आपके सुख दुख में दिन रात काम करने का काम करूं। मित्रों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जितने भी वाम दल हैं, वाम दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कार्यकर्ता टिकाऊ हो गए हैं, टिकाऊ नहीं होते हैं। मित्रों, एक गौरव की बात है कि कम्युनिस्ट कभी टिकाऊ नहीं होता है, टिकाऊ होता है। आपने देखा 2020 का चुनाव, कांग्रेस ने जबरदस्ती तानाशाही रूप से महागठबंधन में 70 सीट लेने का काम किया और कितना जीता, तो मात्र 19 सीट जीता और उसमें भी 2-4 लोग भागकर भाजपा में चल गए। बाप लोगों को 29 सीट मिला और 16 सीटों पर जीतने का काम किया और पहले भी और आज भी तेजस्वी जी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मित्रों, आप कार्यकर्ता से जनमानस में आवाज थी कि पिछले बार ही अगर 70 सीट कांग्रेस को नहीं दिया जाता, उनके साथ हम लोग चट्टान की तरफ खड़े हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाकर ही संघर्ष करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाकर ही एकदम लेने का काम करेंगे। हमारे कांग्रेस के साथी जिनको आप लोग सब भी दिखेंगे 2020 के चुनाव में, यहाँ उनका कोई कार्यकर्ता नहीं था। आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों ने बूथ से लेकर सभी तक प्रचार प्रसार करके उन्हें जिताने का काम किया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हमारे पार्टी का जो आदेश होता है हम उसे ईमानदारी से पालन करने का काम करते हैं। लेकिन जनभावना इनके खिलाफ थी और सर्वे में रिपोर्ट आया था कि यह लड़ाई का
यहाँ पर कांग्रेस चौथे स्थान पर है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं को मानता हूं। ऐसे मैं 40 पंचायत है, 40 पंचायत में पहुंचने का काम किया हूं। अगर उस पंचायत में एक आध गांव छूट जाता है तो मुझे क्षमा कर मुझे सहयोग करने का काम करेंगे मित्रों।